वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में तो आप समझ सकते हैं, इससे पहले आपने वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का रेजोल्यूशन पढ़ा है। आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में क्या है, देयर आर टू वे there are two ways to which vectors can be multiplied। वेक्टर्स को दो तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर वन, दैट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और नंबर दो है आपका वेक्टर, या दैट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि वेक्टर को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। एक है आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो बात समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और स्केलर रिजल्ट आ रहा हो, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। एंड अगर वेक्टर मिल रहा हो तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे, आज जो जानेंगे अच्छा खासा, वो जानेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए बच्चों, हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जाने। तो हेडिंग हो गई आपकी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो व्हेन two vectors are multiplied and result so obtained is scalar called स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इसी में अगर मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, जिसके डिस्कस हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे यहाँ पर। तो इट इज डिफाइंड एज the product of magnitudes of two vectors and cosine of angle between them। तो समझ सकते हैं आप, अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, बीच का एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट माने A डॉट B, इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट बिकम्स AB cos theta, magnitude of A into magnitude of B and cos theta, that is the result of A dot B। A dot B क्या होता है, that becomes a scalar quantity, ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है, और ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे एक अगली बात सिखाएंगे आपको हम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो अगली हेडिंग हम लोग की है
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इस स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? तो अभी आप लोगों ने जाना ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी को क्या सीखा आप लोगों ने? दैट इज ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये वेक्टर ए है आपका, ये पॉइंट पी क्यू एल एम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एल एम पी cos theta is equal to base upon hypotenuse, that is pm upon pl। इसलिए pm is equal to pl cos theta और pl की लेंथ है कितना? that's equal to b, magnitude of b, that is b cos theta। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो b cos theta है वो pm के बराबर है। तो आइए, इसलिए a डॉट b को हम ज्योमेट्रिकली समझे, a इंटू बी कॉस थीटा। ए का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पी क्यू, पी क्यू, और बी कॉस थीटा, व्हाट इज बी कॉस थीटा? दैट इज पीएम। फिगर में ज्योमेट्रिकली पीएम, ये बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो क्या मतलब हुआ? ज्योमेट्रिकली हमने क्या समझा? ज्योमेट्रिकली हमने ए डॉट बी का मतलब ये समझा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड पीएम क्या है? तो पीएम इस वेक्टर बी का एक डायरेक्शन में प्रक्षेप्य, इंग्लिश में प्रोजेक्शन, हिंदी में प्रक्षेप्य। यहां से एक लंब डाल दें अगर हम, फुट जितना पड़ता है इस पर, परछाई कर सकते हैं हिंदी समझना चाहें अगर आप, तो जितना जिसका प्रोजेक्शन पड़ता है बी का एक डायरेक्शन प्रक्षेप, दैट इज बी कॉस थीटा, हमेशा मैथमेटिकली बी कॉस थीटा। तो ये इसका प्रक्षेप कहलाता है। तो ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी हो गई। इसी बात को आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। कैसे? सिमिलरली ए डॉट बी को ही हम ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा लिख लीजिए, आगे पीछे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संख्याएं ही तो है, ए और बी, मैग्नीट्यूड ही तो है, अंक ही तो होगा कोई ना कोई। तो यहां पर ये बी रोकेंगे और ये ए कॉस थीटा है। तो फिर फिगर में आप समझ सकते हैं कि ए डॉट बी को ही हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए कॉस थीटा, ए का बी डायरेक्शन प्रोजेक्शन, दैट इज ए कॉस थीटा, दैट्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि ए का बी की डायरेक्शन प्रोजेक्शन। ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स हो गई। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि दोनों चीजें क्या है, कैसे है। तो आइए इसका एक डेफिनेशन के रूप में भी इन चीजों को लिख लें। पहली डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको? पहली डेफिनेशन ये बताया कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें और एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट्स a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया मैंने, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b along a। जब b रहेगा तो प्रोजेक्शन भी b का ही एक डायरेक्शन, अगर यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ a along b हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर लें। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors is equal to product of magnitude of first vector and projection of second vector in the direction of फर्स्ट वेक्टर। तो चलिए, उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। जो भी आपको दिक्कत होगी अभी हम कमेंट में आपसे लेंगे, आप अपने कमेंट जरूर करिएगा। ओके बच्चों, आपको बताया कि व्हाट इज द concept of scalar product and what is the definition and geometrical explanation of vector scalar product। तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट आपने जाना है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। आइए इसके एग्जांपल्स देखें। फिजिक्स में क्या क्या मिलेंगे आपको। जैसे एक मिलेगा वर्क क्या होता है? W, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि वर्क जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स है, और इनके प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। तभी तो वेक्टर तभी तो ये स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तो ये वर्क आ जाता है। चलिए नंबर दो इंस्टेंटेनियस पावर बराबर क्या होता है? दैट इज dw by dt होता है डिफरेंशियल ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप समझ सकते हैं, दैट इज d by dt ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स को हम कांस्टेंट मान लें तो f कांस्टेंट आ गया, दैट बिकम्स ds by dt। ये कांस्टेंट है, ये रुक गया, और डिस्प्लेसमेंट का आपने डिफरेंशियल कर लिया। डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशियल होता है, वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस पावर। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ये दोनों आपको 11th में ही मिल जाएगा। 12th में एक मिलेगा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, या इसी से मिलता हुआ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाइज दिखाते हैं, दैट इज B डॉट S। B क्या है यहाँ पर? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाइज से दिखाते हैं, दैट इज E डॉट S, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट करेंगे एरिया वेक्टर से। एरिया स्केलर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर वो वेक्टर होता है जो दिए गए एरिया के परपेंडिकुलरली लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है, हम स्केलर क्वांटिटी पाते हैं। तो गुड लक बच्चों, ध्यान दीजिए, जहां दिक्कत है जरूर कमेंट करिए।